हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या बात होती है। आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर्स बिहाइंड वन नेशन वन इलेक्शन बीन कैन पास। जैसे हम आपको पता है कि अभी हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी वन नेशन वन इलेक्शन पे, जिस पे बात की गई थी कि इस बिल को पास कर दिया गया। पर अब ये बात सामने आ रही है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके पास प्रॉपर एक मेजोरिटी नहीं है इस बिल को पास करने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ये बिल पास होगा या नहीं होगा। इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। जैसे आपको पता है कि जो अभी इस साल इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जो मेजोरिटी आई थी, जो बीजेपी को मिली, जो बीजेपी थी, बीजेपी को कम वोट्स मिले थे एज कम्पेयर टू जो मेजोरिटी वोट, जो एक सरकार को मेजोरिटी ज़्यादा चाहिए होती है बनाने के लिए, उससे थोड़े से कम वोट मिले थे। तो इस चीज़ पर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के पास एक प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है, तो वो ये बिल कैसे पास कर सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ पे बात की गई है। सो व्हाट हैज़ हैपन, जो कांग्रेस के एमपी शशि थरूर, उन्होंने ट्यूसडे यानी 17 तारीख को दिसंबर में हिट किया गवर्नमेंट के ऊपर, सेइंग विद वोटिंग एट द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ टू बिल्स ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द लोकसभा शोड बीजेपी डिड नॉट हैव टू थर्ड मेजोरिटी। मतलब उनके पास टू थर्ड मेजोरिटी नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कराने के लिए। जो दो बिल है वो ले डाउन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, जो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में ट्यूसडे में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक डिबेट की गई थी। जो ऑपोजिशन पार्टी, उन्होंने एक ड्राफ्ट किया लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, और एक ऑर्डिनरी बिल, उस दोनों में फर्क होता है। एज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है। चार्ज का a charge rejected by government, we are not only the ones, उनका कहना है सिर्फ हम अकेले नहीं है जो इसका विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इस बिल का। यानी सिर्फ ओनली कांग्रेस पार्टी इस बिल को अपोज नहीं कर रही, बाकी और जितनी भी पार्टीज हैं वो भी इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, इस चीज़ के विरुद्ध है। जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ अपोजिशन, जो वास्ट मेजोरिटी अपोजिशन है, अपोजिशन की है, वो इस चीज़ के खिलाफ है और अब इस बिल के खिलाफ है। ग्राउंडेड आर, उनका कहना है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट कर रहे हैं, उसको मतलब एक तरह से झुकला रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। वाई शुड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल फॉल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉल्स। उनका कहना ये है, जो बाकी के स्टेट्स हैं, जो बाकी स्टेट्स है, वो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, उसके में क्यों आ रही है, ऐसा कहा गया है जितनी भी रिपोर्ट्स है पार्लियामेंट्री प्रेमिसेस से। एक रीजन ये भी शिफ्ट आ रहा है कि फिक्स टर्म्स एंडेड इन 1969 इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी हैव इन अवर कंट्री अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक फिक्स सिस्टम एंड कर दिया गया था 1969 में, क्योंकि हमारे कंट्री का एक फिक्स पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट हाउस है, डिफरेंट मेजोरिटी, डिफरेंट कोalitions हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे बने हैं, रेज हुई हैं, ये ऐसा मिस्टर थरूर का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक ही एडेड दैट गोइंग थ्रू द ट्रबल ऑफ चेंजिंग सिस्टम, हम एक ट्रबल चेंजिंग सिस्टम से ग्रो डेवलप होकर आए। लाइक दिस मेड नो सेंस बिकॉज इट वुड अगेन रिजल्ट इन द सेम मैस। उनका ये कहना है कि अगर हम इसी चीज़ में दोबारा पढ़ेंगे तो एक सेम मैस क्रिएट होगा। व्हेन अ फ्यूचर गवर्नमेंट एट द सेंटर और स्टेट लूज द कॉन्फिडेंस, जब एक फ्यूचर गवर्नमेंट या सेंटर या स्टेट में जब वो मेजोरिटी लूज करेगी, इस चीज़ पे उनका कहना है। वन नेशन वन मेंबर गेम, इस चीज़ पे क्या है, रिकमेंडेड, एक पैनल रिकमेंड की गई थी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है यानी रामनाथ कोविंद जी को उसने चेयरमैन किया था। तो उन्होंने ये एक कमेटी बिठाई थी, उसमें ये सारी चीज़, ये वन नेशन वन इलेक्शन पे डिस्कस हुआ था, जो रिक्वायर करता है टू थर्ड मेजोरिटी हमारी लोकसभा की। बट अगर हम एमपीज की बात करें, जब ये बिल्स वगैरह आए थे, तो बीजेपी के पास क्लियरली इनफ मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ अकेले 269 वोट्स करे थे, ठीक है। और जो 198 मेंबर्स है वो इसके अपोज में खड़े हुए हैं, इस बिल के अपोज में खड़े हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली एक सिंपल मेजोरिटी जो प्रेजेंट है वो इनफ होते हैं किसी भी बिल को अलाउ करने के लिए। बट इस केस में दैट 231 नंबर विच वर क्लियरली विजिबल, मतलब सिर्फ 231 नंबर है जो बीजेपी के पास है। हाउएवर जो लेजिस्लेशन है वो अमेंड करता है, अप्रूवल करता है टू थर्ड मेजोरिटी किसी भी बिल को पास करने के लिए, वोट आउट करने के लिए। इन दैट केस इफ टूडेज वोट वर मेन टू पास द बिल, द प्रपोजल वुड हैव लॉस्ट। अगर इस बिल को सिर्फ पास करना होता तो ये बिल जो है, प्रपोजल है, वुड हैव लॉस्ट हो चुका होता। इनफैक्ट इवन एट फुल स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी एंड इट्स अलाय, अगर हम एक फुल स्ट्रेंथ भी देखें, ठीक है, अगर हम एक फुल स्ट्रेंथ भी देखें और बीजेपी के जितने अलाय हैं, फिर एनडीए के जितने लाइन्स हैं, वो मिला के 293 एमपी होते हैं। और यहाँ कांग्रेस की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो वहाँ पे 234 होता है।
और किसी भी बिल को अमेंड या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कराने के लिए 362 वोट्स चाहिए होते हैं उस बिल को पास कराने के लिए एक फुल स्ट्रेंथ में। अगर हम फुल स्ट्रेंथ की बात करें तो बीजेपी को स्टिल 64 वोट्स की जरूरत है उस बिल को पास कराने के लिए। अब आगे नेक्स्ट क्या है? फॉर नाउ द बिल लाइकली, जो बिल है उसको जॉइंट कमेटी में भेज दिया गया है जहाँ पे मैक्सिमम 31 MP होंगे, जो कि बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 129 से। जो कंपोजिशन होगी जॉइंट कमेटी की, जो इंक्लूड करेगी राज्यसभा के MPs, जो कि सेटल की करी जाएगी स्पीकर, जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला द्वारा 48 आवर्स में। और डेडलाइन इसकी तय करेगी फ्राइडे का पार्लियामेंट्री सेशन। अगर जो कमेटी इज नॉट नेम एंड टास्क, द बिल है वो लैप्स किया जाएगा, फिर इसको नेक्स्ट सेशन में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा कहना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पार्लियामेंट में उन्होंने प्रपोज किया इसको। जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में, वो होल्ड करते हैं मेजोरिटी एंड ऑक्यूपाई करते हैं कमेटी चेयर। नॉर्मली 31 MPs ऑन JPC एंड 21 फ्रॉम लोकसभा करे जाएंगे। जो एस्टेब्लिश कमेटी होगी वो 90 डेज में रिपोर्ट को सबमिट करेगी। द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड, टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है अगर नीड होगी उस चीज़ की। व्हाट JPC डू, जो जॉइंट पब्लिक कमेटी है वो करेगी क्या? वो एक वाइडर कंसल्टेशन लेगी स्टेक होल्डर से, इंक्लूडिंग MP नॉट जो इसका पार्ट नहीं होंगे, अदर लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन का भी उनसे भी सलाह लेंगी। जजेस, लॉयर, जो फॉर्मर इलेक्शन कमीशन है उनसे भी कंसल्ट करेंगी। जो इलेक्शन कमीशन है वो टॉप पोल बॉडी हमारी कंट्री की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमो टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या वो इतने बड़े लार्ज स्केल पे इलेक्शंस वगैरह स्टेट में और सेंटर में करवा पाएगी। जो बिल है वो अमेंड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वन नेशन वन बिल इटसेल्फ, फिर वो पास किया जाएगा स्टेट्स और वगैरह में रेक्टिफाई। जो सोर्सेज है उनका कहना है कि कंसल्ट करेगी असेंबली स्पीकर से, फीडबैक लेगी, सॉर्ट करेगी पब्लिक से, अगर जो इनपुट्स है वो गैदर करेगी, इन JPC का कहना है। और ईच टू बिल चेंज, वो चेंज होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, अलाउ करेंगे, क्लॉज लाएंगे, फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।